सर अल्सर से कुछ लोगों के मुंह में भी सुराख हो जाते हैं। देखें, अल्सर जो है ना, उसकी जो आपने पहले क्वेश्चन किया वो स्टमक अल्सर से रिलेटेड था। मुंह के अंदर भी अल्सर्स बनते हैं बहुत से लोगों के, ठीक है। अब वो जो माउथ अल्सर्स होते हैं या ओरल अल्सर्स जो होते हैं, उसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। कुछ लोगों को गट से रिलेटेड या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही सिम्टम्स होते हैं। जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में भी अल्सर बन रहे हैं। कुछ लोगों को स्ट्रेस के अंदर अल्सर बन रहे होते हैं। कुछ लोगों की ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, मतलब अपनी दांतों की सफाई नहीं करते, और जो है वो अपने खाना खाने के बाद जो है वो कुली नहीं करते, जिसकी वजह से बैक्टीरिया रिजाइड कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी अल्सर्स बन सकते हैं। तो जो मुंह के अंदर अल्सर बन रहे हैं, इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे एसएलई हो गया फीमेल्स के अंदर, ठीक है। इस तरह की अलामतों में भी बन रहे होते हैं। और इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, जैसे B12 की डेफिशिएंसी होगी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, तो ओरल अल्सर्स उसमें भी बन रहे होते हैं। तो हमने इसी तरह ओरल अल्सर्स में भी हमने ये ज़रूर देखना होता है कि मरीज़ को अल्सर्स के अलावा क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है सर, ये तो आपने मैदे की सारी बता दी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये बताएं कि इन सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए डाइट क्या यूज़ होती है और हमें क्या डाइट रखनी चाहिए प्रॉपर कि हमें ये बीमारियां लगे ही ना। देखें, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इसमें ये रिकमेंड करते हैं कि ऐसे मरीज़ जिनको जो है वो डिस्पेप्सिया से मराज, जिन जिन पेशेंट्स को मैदे में दर्द रहता है, खाने के बाद जो है वो ये दर्द उनकी बढ़ जाती है, पेट फूलता हुआ महसूस होता है, ये ऐसे पेशेंट जिनको जलन बहुत ज़्यादा रहती है। एक तो वो जो है वो अपनी जितनी उनको भूख है उतना वो खाना ना खाए, मतलब पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये कि खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएँ। तीसरी जो चीज़ इसको अवॉइड कर सकते हैं वो ये कि रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले खाएँ। अब ऐसे पेशेंट जिनको खुराक की नाली में जलन रहती है, मतलब सीने में जलन होती है, सीने में दर्द होती है, तो बहुत से पेशेंट इन्हीं एहतियातों के साथ बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं जो पेशेंट्स को अवॉइड करनी है, मतलब खुराक में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ करनी होती हैं जो तेज़ाबियत को बढ़ाती हैं। जैसे इसमें मोस्ट कॉमनली जो है हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स का बताता रहूँ कि हमारे यहाँ पे जो है ना वो एक मिसकंसेप्शन है, या लोगों ने एक मिथ बनाया हुआ है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो खाने को हज़म करवाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हालांकि स्प्राइट में सबसे ज़्यादा ये है कि स्प्राइट पी लो तो आपका ना खाना हजम हो जाएगा। जी, ऐसे इसमें मैं यही वज़ाहत करना चाहूँगा कि जो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, इनके अंदर तो खुद इटसेल्फ गैस होती है, ठीक है, CO2 गैस होती है, तो वो खुद अंदर जाके ब्लोटिंग और गैस के सिम्टम्स करती है। दूसरे नंबर पे ये है कि इनके अंदर हाई शुगर्स होती हैं, ठीक है, तो जो हाई शुगर्स वाली चीज़ें हैं वो आपकी गट की मोटिलिटी को मुतासर करती हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपके शुगर लेवल्स भी ज़्यादा होते हैं और ये एज इरिटेंट काम करती हैं। तीसरे नंबर पे मोस्टली जो ड्रिंक्स हैं इनके अंदर कैफ़ीन होती है, और कैफ़ीन आपने देखा होगा चाहे वो चाय में हो या कॉफ़ी में हो, तो वो दोनों ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि वो इसका मिनिमल इंटेक करें। तो कैफ़ीन जो है वो आपके मैदे की जो वॉल्स होती हैं, उनकी लाइनिंग है, उनको इरिटेट करती है। चौथे नंबर पे बहुत से जो कोला ड्रिंक्स हैं उनके अंदर जो है ना इंग्रेडिएंट्स में फ़ॉस्फ़ोरस होता है, और फ़ॉस्फ़ोरस इटसेल्फ जो है वो गैस्ट्राइटिस करवाता है। तो इसको जो कोला ड्रिंक्स हम ले रहे होते हैं, इनको लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि जो है ना वो लॉन्ग टर्म जब आप लेते हैं तो ये नुकसान ही कर रही होती है, ठीक है। सर लेकिन कुछ लोगों को फिर मतलब वो डाइट उनकी सही होती है लेकिन फिर भी उनको बहुत ज़्यादा डकार और गैस रिलीज होती है, तो इसकी क्या वजूहत। देखें, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो जो है ना खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं, या वो जो है ना नवाला लेते हुए बहुत बड़ा मुंह खोलते हैं। देखें, नॉर्मली हर बंदे के जो गैस है वो बेसिकली क्या करती है, वो हमारे जो छोटी आंतों हैं उनको पेटेंट रखती है, और हर नॉर्मल इंसान के अंदर जो है वो स्टमक में और छोटी आंतों में गैस होती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमने पहले बात की कि फंक्शनल डिसऑर्डर्स हैं, कुछ लोगों को ये सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है कि जी गैस ऐसे फिर रही है, हालांकि उनको ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर हम जनरली बात करें तो हम उन्हें ये कहते हैं कि आप बहुत बड़ा मुंह खोल के जो है वो खाना ना खाएं तब, क्योंकि जब आप बड़ा मुंह खोल के खाना खा रहे होते हैं तो हवा भी अंदर जा रही है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है कि खाना खाने के दौरान बोले ना, ठीक है, और जो है ना वो ये डाइजेस्ट करके, मतलब खाने को अच्छी तरह चबा चबा कर आप अंदर लेके जाएं, ठीक है, ताकि आपका कुछ होता है ना लोग 5 मिनट में खाना खा लेते हैं बिना चबाए। वो उससे उससे नुकसान ये होता है कि जो खाने ने स्टमक में जो उसका स्टे था वो बढ़ जाता है। मतलब आप ऊपर से ही उसको अगर जो है वो च्यू करके लेके जाते हैं, उसको पीसीज में करके लेके जाते हैं, तो स्टमक का जो बर्डन है वो कम हो जाता है, ठीक है।